प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय मेहरा क्रिएशंस VMD स्टूडियोज में। प्लीज़ 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 दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अनसुना किस्सा, जिसका टाइटल है द नाइट शो। वो शख्स अपनी पूरी ताकत से भागा चला जा रहा था, पर डर और घबराहट के कारण ज़्यादा दूर न भाग सका और लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वो संभल पाता, एक परछाई ने भयानक हंसी के साथ उसे घेर लिया। दो लंबे नोकीले दांत उस शख्स के गर्दन में धंस गए और वहां गूंज उठी उस शख्स की आखिरी चीख। इसी के साथ फिल्म खत्म हो गई। रॉबर्ट हंसते हंसते अपनी सीट से उठा। उसने चारों ओर देखा तो उसके अलावा बस एक और आदमी वहां बैठा हुआ था। इस शहर में भी सारे डरपोक भरे पड़े हैं। फिल्म खत्म होने से पहले ही डर के मारे भाग गए, ऐसा उसने सोचा और सिनेमा हॉल के पिछले गेट से बाहर निकल गया। वो अभी भी हंस रहा था। अरे भाई साहब, जब से आप फिल्म देख के आए हैं आपकी हंसी रुकती ही नहीं। रॉबर्ट के पीछे आते उस आदमी ने पूछा तो रॉबर्ट पीछे पलटा। ये शायद वही आदमी था जो उसके साथ फिल्म देख रहा था। रॉबर्ट हंसकर बोला, ऐसी कॉमेडी देखकर कौन नहीं हंसेगा भाई साहब। हॉरर के नाम पर मजाक बनाते हैं ये लोग। मेरा तो जब भी हंसने का मन होता है तो हॉरर फिल्म देखने आ जाता हूँ। अब आप ही बताइए, ये वैम्पायर, भूत प्रेत, आत्मा, इनको कौन मानता है आजकल के जमाने में? सब मनगढ़ंत किस्से हैं बस। शायद आप सही कह रहे हैं साहब। हॉरर देखकर हंसी आती है और कॉमेडी देख के रोना। इतना कहकर वो आदमी रुका और फिर से बोला, पर एक बात तो मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि वैम्पायर्स का तो मालूम नहीं, पर भूत प्रेत आत्मा वास्तव में होते हैं। अरे आप मानते हैं सब? रॉबर्ट हंसते हुए बोला। तब तक वो दोनों बाहर सड़क पर आ चुके थे। नहीं साहब, पहले नहीं मानता था, पर जब से मरा हूं मानने लगा हूं। इतना कहकर वो आदमी चुप हो गया। ये सुनकर रॉबर्ट चौंक कर रुका। कुछ पल उस आदमी को देखा और फिर हंसते हुए बोला, अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। मुझे तो आप अच्छे भले इंसान लग रहे हैं। खैर जो भी हो, पर आदमी बड़े दिलचस्प हैं आप। मिस्टर मंगतराम, यही नाम था मेरा। ओह अच्छा अच्छा, मंगतराम जी कहाँ रहते हैं आप? मेरा मतलब कहाँ रहते थे आप? रॉबर्ट को हंसते देख मंगतराम मुस्कुराया और फिर बोला, बस इसी सड़क पर आगे जाकर दाई तरफ जो सावन अपार्टमेंट है उसके पास ही रहता हूँ मैं। ये सुनकर रॉबर्ट मुस्कुराया और फिर बोला, ओह अच्छा अच्छा, तो यहीं पास ही रहते हैं आप। मैं भी उसी रास्ते से घर जा रहा हूँ। आइए, आपको मैं अपनी गाड़ी में छोड़ दूंगा। अरे रहने दीजिए साहब, कहाँ परेशानी उठाते हैं। 15 मिनट का पैदल का रास्ता है, अभी पहुंच जाऊंगा। तकल्लुफ छोड़िए ना मंगतराम जी, आइए ना। फिर यदि आप वाकई भूत या आत्मा हैं तो आपके साथ सफर करने का सौभाग्य मैं नहीं छोड़ना चाहूंगा। बस यहीं सामने खड़ी है मेरी गाड़ी, आइए ना। ये कहकर रॉबर्ट हंसते हुए एक तरफ बढ़ चला तो मंगतराम भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल पड़ा। जब रॉबर्ट नियत स्थान पर पहुंचा तो गाड़ी को वहां न पाकर चौंक गया। अरे गाड़ी कहाँ गई? यहीं तो खड़ी की थी मैंने। ऐसा कहकर वो इधर उधर देखने लगा, पर गाड़ी का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। ये देखकर मंगतराम बोला, लगता है कोई ले गया साहब। हाँ, शायद चोरी हो गई है मंगतराम जी। मुझे अंदर पार्किंग में ही खड़ी करनी चाहिए थी। ये कहकर रॉबर्ट सोचने लगा कि आज पार्किंग के पैसे बचाने उसे भारी पड़ गए। ये बात ठीक है कि गाड़ी बहुत पुरानी थी और उसे हटा के वो नई लेने ही वाला था, लेकिन फिर भी चोरी की रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन तो जाना ही पड़ेगा। अभी रॉबर्ट ये सोच ही रहा था कि उसके कानों में मंगतराम की आवाज़ पड़ी। किस सोच में पड़े हैं साहब? देखिए, सारी सड़क पर सन्नाटा पसरा पड़ा है। कोई टैक्सी और ऑटो भी नहीं दिख रहा है। आइए, आप भी मेरे साथ पैदल ही चलिए, शायद आगे कुछ मिल जाए। बस
एक यही काम था जो रॉबर्ट को सबसे ज्यादा नापसंद था, पैदल चलना। उसने अपनी जेब में हाथ डाला मोबाइल निकालने के लिए, मगर उसकी जेब में ना मोबाइल, ना पर्स, ना गाड़ी की चाबी। तीनों ही चीजें उसकी जेब से नदारद थी। अब रॉबर्ट परेशान हो गया कि आखिर ये सारी चीजें गई तो गई कहाँ। तभी उसे ध्यान आया कि जब वो इंटरवल में बाहर कोल्ड ड्रिंक और खाने का सामान लेने गया था, तब तो सब चीजें उसकी जेब में थी, पर वापस अपनी सीट पर आते समय एक आदमी उससे टकराया था। शायद उसी ने उसका सामान चुरा लिया। ये सोचते हुए उसे उस आदमी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो मंगतराम की बात मान ले और पैदल तब तक चले जब तक कि उसे कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिल जाता है। वो अभी ये सोच ही रहा था कि तभी एक बार फिर उसके कानों में मंगतराम की आवाज़ पड़ी। सारी रात यहीं खड़े रहने का इरादा है क्या भाई साहब? आइए चलते हैं। इतना कहकर मंगतराम एक तरफ पैदल चल दिया। रॉबर्ट भी मन महसूस कर और कोई चारा न पाकर उसके पीछे पीछे चल दिया। दोनों सुनसान सड़क पर चुपचाप चले जा रहे थे कि रॉबर्ट बोला, वैसे तो मंगतराम जी, मैं ये भूत प्रेतों में नहीं मानता हूँ, लेकिन कुछ पल के लिए अगर मैं आपकी बात मान भी लूँ कि आप इंसान नहीं भूत हैं, तो ये बताइए कि आपकी मौत कैसे हुई थी भला? रॉबर्ट मुस्कुराते हुए खिल्ली उड़ाने के अंदाज में बोला। ये सुनकर मंगतराम कुछ क्षण तो चुप रहा, फिर एक गहरी सांस भरते हुए अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए बोला, बड़ा अजीब किस्सा है साहब। आज से लगभग 20 साल पहले इसी सिनेमा हॉल में मेरी मौत हुई थी। आपकी तरह मेरा भी भूत प्रेत आत्माओं में बिल्कुल विश्वास नहीं था, बल्कि जब भी मौका मिलता तो मैं उनका मजाक उड़ाने से नहीं चूकता था। उस समय एक हॉरर मूवी आई जिसको कोई भी पूरा नहीं देख सका था। ये चर्चे मैंने और मेरे दोस्तों ने भी सुनी तो हमारी शर्त लग गई। मैं शर्त के मुताबिक नाइट शो देखने आ गया, जबकि मेरे दोस्त हॉल के बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सिनेमा हॉल के अंदर बामुश्किल 20-25 लोग ही थे। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती गई, लोग वहाँ से खाली होते चले गए। डर के मारे पूरी फिल्म देखने की किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। और मेरी हंसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी सीट के आगे वाली सीट पर भी एक आदमी मेरी तरह वहां डटा हुआ था। शायद उसकी भी शर्त लगी होगी उसके दोस्तों के साथ, पर वो मेरी तरह हंस नहीं रहा था, बल्कि एकदम शांति से दम साधे फिल्म देख रहा था। शायद उसको इंटरेस्ट आ रहा था, पर मैं बोर हो रहा था। मैंने घड़ी देखी तो फिल्म खत्म होने में अभी 3 से 4 मिनट बाकी थे। मैं मेरे आगे वाली सीट वाले आदमी से बोला, बोर कर दिया इन्होंने भाई साहब, क्या बेवकूफ़ बनाते हैं, पता नहीं लोग कैसे डर जाते हैं। क्या आपको डर नहीं लगता? उस आदमी ने बोला। तो मैंने कहा, डर किस चिड़िया का नाम है, मैं नहीं जानता। अगर भूत वाकई होता है तो आए मेरे सामने, बच्चों को छठी का दूध याद दिला दूंगा। ये सुनकर वो आदमी उठकर मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मैंने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, उनमें पुतलियां नहीं थी। वो मेरी ओर झुका और बोला, बहुत बहादुर हो तो लो, आ गया मैं तुम्हारे सामने। अब याद दिलाओ मुझे छठी का दूध। और वो एक भयानक हंसी के साथ गायब हो गया। मेरा दिल तेज रफ्तार से धड़क रहा था।
डर के मारे जुबां को लकवा मार गया था। पहली बार मैंने महसूस किया कि डर किसे कहते हैं। इतना कहकर मंगतराम चुप हुआ तो रॉबर्ट ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? मंगतराम ने 2 पल रॉबर्ट की आंखों में देखा और फिर बोला, मेरा हार्ट फेल हो चुका था, मैं मर चुका था। दुनिया यही समझती रही कि मैं फिल्म से डरकर मरा, पर हकीकत में मेरी मौत का कारण एक भूत था। कुछ देर के सन्नाटे के बाद रॉबर्ट हंसते हुए बोला, अरे वाह मंगतराम जी, ये मेरे जीवन की अब तक की सबसे बेस्ट घोस्ट स्टोरी है। बहुत अच्छी कहानी बना लेते हैं आप। कहीं आप राइटर तो नहीं है ना? ये कहते कहते रॉबर्ट ने मंगतराम की ओर देखा, जो अचानक रुक गया था। उसने रॉबर्ट को एक और इशारा करते हुए कहा, मंजिल आ गई। रॉबर्ट ने उस ओर देखा तो वहां एक ग्रेवयार्ड था। ये देख वो बोला, अब आप कहेंगे कि आप यहाँ रहते हैं? ओ कम ऑन मंगतराम जी, ये सब तरीके बहुत पुराने हो गए, इनसे मैं नहीं डरने वाला। अगर डराना है तो कुछ नया लाइए, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव। खैर चलो, कुछ पल के लिए मैं आपकी बात मान भी लूँ कि आप इंसान नहीं भूत हैं, तो आपकी कहानी के हिसाब से भूतों की आंखों में पुतलियाँ नहीं होती हैं, जबकि आपकी आंखों में तो मैं देख रहा हूँ। और दूसरा, भूत गायब भी हो सकते हैं। अगर आप वाकई भूत हैं तो मुझे गायब होकर दिखाइए, तब मालूम है। ये सुनकर मंगतराम बिना कुछ बोले सीधा ग्रेवयार्ड के अंदर चल दिया। रॉबर्ट भी पूरा जिद्दी था, सो वो भी उसके पीछे चल दिया। थोड़ी दूर जाकर मंगतराम रुका और उसने मुड़कर रॉबर्ट की ओर देखा तो रॉबर्ट फिर से बोला, अरे दिखाइए ना मंगतराम जी गायब होकर, अगर वाकई भूत हैं तो। ये सुनकर मंगतराम रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि एक आत्मा दूसरी आत्मा के सामने गायब नहीं हो सकती। ऐसा कहते कहते उसने एक कब्र की ओर इशारा किया और बोला, ये मेरा नहीं, आपका घर है मिस्टर रॉबर्ट परेरा। ये सुनकर रॉबर्ट चौंका। आपको मेरा नाम कैसे मालूम? मैंने तो बताया ही नहीं। ऐसा कहते कहते रॉबर्ट की नजर उस कब्र के ऊपर लिखी इबारत पर गई, जिस पर लिखा था, रेस्ट इन पीस रॉबर्ट परेरा, 1 जुलाई 1965 to 26 जुलाई 2000। ये पढ़ते ही रॉबर्ट का सर चकरा गया और वह हड़बड़ाकर वहीं बैठ गया। तभी मंगतराम की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, कल रात को उसी सिनेमा हॉल में तुम्हारी मौत हुई है। मेरी जैसी ही कहानी तुम्हारी भी है, बस फर्क इतना है कि मेरी जगह इस बार तुम थे और उस भूत की जगह मैं। आत्माओं को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए, वरना बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। रॉबर्ट ने नीचे पड़े बरसात के पानी में अपना चेहरा देखा तो उसकी आंखों में पुतलियाँ नहीं थी, बिल्कुल सफ़ेद आंखें थी उसकी। मंगतराम अब वहाँ नहीं था। आज रॉबर्ट जान गया था कि भूत वास्तव में होते हैं, पर इस सच को जानने के लिए जो कीमत उसको चुकानी पड़ी थी वो थी उसकी जिंदगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का किस्सा आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए, बाय बाय।